एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट NARC में ना सिर्फ नेशनल लेवल के इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है बल्कि इंटरनेशनल लेवल के इदारों के साथ भी काम कर रहा है। सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन CSAM और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB वो चंद एक इदारे हैं जिनके साथ हम इंटरनेशनली कोलैबोरेट कर रहे हैं। सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट मिलकर पाकिस्तान में ज़रूरी मशीनरी की टेस्ट कोड्स को डेवलप कर रहा है ताकि मुल्क के अंदर एक स्टैंडर्डाइज मशीनरी जो है वो डेवलप की जा सके और किसान भाई इस स्टैंडर्डाइज मशीनरी के ज़रिए बेहतर मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए अपनी पैदावार को बढ़ा सकें। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने ये मशीन कंबाइन सीडर के नाम से ये मशीन मुतारिफ़ करवाई है। इस मशीन को बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई स्मोक को टैकल करने के लिए राइस फील्ड जोन में जो फार्मर्स यूजुअली अपने धान की फसल को आग लगा देते थे टाइमली सोइंग के वीट की टाइमली सोइंग के लिए, तो उसको हमने सिंगल पास में एक ऑपरेशन करने के लिए, जिसमें एक ही ऑपरेशन में आप धान की बाकियात को ज़मीन में तल्फ भी कर सकते हैं और उसको मिलाकर उसके बाद एक ही ऑपरेशन में वीट को आप सो भी कर सकते हैं टाइमली। ये कंबाइन सीडर के नाम से ये मशीन मुतारिफ़ करवाई गई है। इस मशीन को पंजाब में सब्सिडी के तौर पे भी देना शुरू कर दिया गया है। ये अचीवमेंट भी पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के ज़िम्मे आती है। इस मशीन का बेसिकली फ़ंक्शन ये है कि ये गंदम की सोइंग के लिए, गंदम की बिजाई के लिए राइस फील्ड जोन में राइस की फसल को, राइस की बाकियात को तलफ करके गंदम की बिजाई करती है। इससे पहले एक मशीन मुतारिफ़ करवाई गई थी जिसका नाम पाक सीडर है। पाक सीडर हैवी रेजिड्यूज़ वाले एरियाज़ में कामयाब नहीं है, जबकि उसके मुतबादिल पाक सीडर के मुतबादिल ये मशीन कंबाइन सीडर हैवी रेजिड्यूज़ एरियाज़ में भी काम करती है और इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। फार्मर्स इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, फार्मर्स इस चीज़ की बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं और इस चीज़ को सब्सिडी के तौर पे पंजाब गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली मुतारिफ़ करवा दिया गया। इसके अलावा कौमी सतह पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ़ इदारों से मुंसलिक है जिनको कोऑर्डिनेशन के ज़ुमरे में लाया जाता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर PARC, पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध के मुख्तलिफ़ एग्रीकल्चर इदारों के साथ मुंसलिक है और इनको कोऑर्डिनेशन और टेक्निकल सपोर्ट भी फराहम करता है, जिनमें सबसे सर-ए-फ़हरिस्त एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट एमरी मुल्तान के नाम से एक जाने जाने वाला इदारा है और इस इदारे को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट NARC टेक्निकल सपोर्ट फराहम करता है और कोऑर्डिनेशन के ज़िम्मे में लाता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट NARC नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद के अंदर ज़रूरी मशीनरी के ऊपर रिसर्च कर रहा है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो 1980 से मुल्क की जो ज़राअत है उसको मैकेनाइज़ करने के लिए कोशिश है। इस इंस्टीट्यूट ने बेबहा जो मशीनरी है वो पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है और मौजूदा दिनों के अंदर भी मुख्तलिफ मशीनरी के ऊपर काम किया जा रहा है और किसान भाइयों तक उस जदीद मशीनरी को पहुँचाया जा रहा है ताकि हमारी ज़रूरी पैदावार को जो है इम्प्रूव किया जा सके। इस वक्त जो एक मशीनरी इस मुल्क के अंदर इस इदारे ने इंट्रोड्यूस करवाई है वो पाक सीडर या सुपर सीडर के नाम से है, जो कि पाकिस्तान के या पंजाब के स्पेसिफिकली राइस फील्ड एरिया, गंदम और चावल का जो एरिया है उसके अंदर बहुत ही कामयाबी के साथ किसान भाई जो है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ये मशीनरी जो है वो जो स्मोक का इशू है उसको हल करने के लिए तैयार की गई थी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है इसको सब्सिडी प्रोग्राम के अंदर भी किसान भाइयों को फराहम कर रही है ताकि स्मोक का जो इशू है इसको ख़त्म किया जा सके। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो कौमी ज़रूरी तहकीकाती मरकज़ इस्लामाबाद के अंदर जो कौमी जो हमारी ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा कर रही है मशीनरी को इंट्रोड्यूस करवा के, और जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनके साथ भी तावन करके मुल्क के अंदर जो जदीद मशीनरी है उसको भी जो इंट्रोड्यूस करवा रही है। हमारे मुल्क के अंदर जो गंदम और धान की कटाई है वो पुराने दौर के अंदर हाथों से की जाती थी। किसान भाई जो हैं वो दरांती की मदद से गंदम या मुंजी की कटाई किया करते थे, जो कि एक मेहनत तलब काम था। उस चीज़ को मशीनी या मैकेनाइज करने के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट NARC ने रीपर मशीन जो है वो डिज़ाइन की और तैयार की और किसान भाइयों तक जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर हैं उनके ज़रिए पहुँचाई। आज इस मुल्क के अंदर ये रीपर मशीन जगह जगह इस्तेमाल हो रही है और किसान भाई इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है
وہ ایک تو وقت کا جو ہے اس کو بچا رہے ہیں اور دوسرا جو ہے پیداوار جو ہے اس کو بہتر کر رہے ہیں، کیونکہ مشینی کٹائی کی وجہ سے پیداوار میں جو اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جب کمبائن ہارویسٹر جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا تو اس میں ایک جو ہے ہمیں مشکل درپیش آئی کہ جو ہمارے کسان بھائی تھے وہ یہ کمپلین کرتے تھے کہ کمبائن ہارویسٹر کے ساتھ گندم کٹوانے کی وجہ سے ہمارا جو بھوسا ہے وہ ہمیں نہیں ملتا اور ہم جانوروں کو بھوسا جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ کمبائن ہارویسٹر ایک اونچی ہائٹ سے گندم کو کاٹتی ہے تو تمام جو اس کا سٹرا ہے وہ زمین کے اوپر ہی رہ جاتا ہے۔ تو ہمارا ادارے ایگریکلچر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ نے یہ مشین جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی تاکہ جب کمبائن کے ذریعے آپ گندم کٹوا لیتے ہیں تو اس کے بعد سے یہ مشین چلانے سے جو بھوسا ہے وہ کسان بھائی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے جانوروں کو جو ہے وہ خوراک کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ تو جو کمبائن ہارویسٹر کے بعد بھوسا نہ ملنے کی شکایت تھی وہ اس مشین کی وجہ سے حل کر دی گئی تھی۔ ایگریکلچر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ نہ صرف میدانی علاقوں میں موجود کسان بھائیوں کے لیے مختلف مشین پہ کام کر رہا ہے، بلکہ جو ہمارے پہاڑی علاقوں میں فارمر ہیں، جو چھوٹے فارمر ہیں، جو بڑی مشینری استعمال نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی مختلف مشینری جو ہے ان پہ ریسرچ، تحقیق اور جو اڈاپشن ہے اس کے ذریعے مختلف مشینری کو جو ہے ملک کے اندر انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔ یہ ایک سیلف پروپیلڈ ریپر مشین ہے جو کہ ہمارے چھوٹے فارمر ہیں ان کے لیے بھی بہت مفید چیز ہے، یا وہ فارمر جو پہاڑی علاقے میں موجود ہیں اور چھوٹی زمین یا اونچی نیچی زمین پر مشین کو استعمال نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ بہت بہترین چیز ہے۔ یہ جو مشین ہے یہ گندم یا چاول کی کٹائی کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری ٹیکنالوجیز اب ملک کے اندر اویلیبل ہیں جس کے آگے مختلف اٹیچمنٹ لگا کے مختلف کام کیے جا سکتے ہیں، جس طرح کے ہل وغیرہ لگا کے تو زمین کی تیاری بھی کی جا سکتی ہے، زمین پر اگر فصل تیار ہو جاتی ہے تو فصل کو کاٹا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجیز بھی ہمارے ادارے کے تھرو کسان بھائیوں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔